अब अच्छी बात तो उससे बोलनी आती नहीं है, तो कोई उल्टी सीधी बोल दो। राहुल गांधी ने कराई क्या, हमेशा उल्टी बयानबाजी देता है वो, उसने कभी सीधी बयानबाजी दी है? मोदी को सब कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो फेक गांधी है ही कहाँ से, इसका गांधी सरनेम कहाँ से लगता है आप बताओ? दुकान उनकी बंद हो रही है, खतरे में वो है। राहुल गांधी को तो एक ही काम है, बोलने का, बस दूसरा काम ही नहीं है कोई। विरोध करना है उन्हें, किसी भी बात को लेके विरोध करना है, उसका ना कोई सिर होता ना कोई पैर होता है। 2024 में मोदी ही आएगा। बतौर पीएम मोदी जी में है ना कन्विंसिंग पावर तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राहुल गांधी 6 दिनों की यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री तो भगवान जी को भी ये बता सकते हैं कि क्या करे और क्या नहीं। उनकी इस बात को लेकर जनता क्या रिएक्ट करती है, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी अभी अमेरिका टूर पर गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने पीएम पर बयानबाजी की है, क्या कहेंगे इस चीज़ को? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि वो उल जलूल बात करेगा और उसके बारे में मतलब डिस्कशन सब करेंगे, ये ज़रूरी है क्या? वो बात जब भी करेगा वो करेगा ही ऐसी बात कि उसका जिक्र, उसकी चर्चाएं हर जगह हो। अब अच्छी बात तो उससे बोलनी आती नहीं है, तो कोई उल्टी सीधी बोल दो, तो इसलिए चर्चाएं उसकी चलती रहनी चाहिए। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोग हैं वो डर डर के जी रहे हैं, लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? वो डर के जी रहे हैं? लग रहा किसी को डर रहे हैं वो? मेरे ख्याल से तो उनसे सब डर रहे हैं, मुसलमानों से। तो उल्टा कैसे बोल रहा है वो? उल्टा बोल रहे हैं। वो तो उल्टा ही बोल रहा है। बल्कि भाई आप ये देखो, हिंदू मोहल्ले में या हिंदू इलाकों में अगर मुस्लिम रह रहे हैं तो हिंदुओं से पूछ लो, उन्हें डर मुसलमानों का ज़्यादा लगता है। मुसलमानों को कभी हिंदुओं का डर नहीं लगता। बीजेपी कह रही है कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं भारत का अपमान ही करते हैं, क्या कहेंगे, कितना सहमत है? अपमान तो उसे करना है सरकार का, और लगता है ऐसे कि वो देश का कर रहा है। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये देश का अपमान हो रहा है या मोदी का अपमान हो रहा है। तो उन्हें देश से तो मतलब नहीं है, मोदी का अपमान करना जरूरी है, तो इसलिए सबका अपमान कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं देश से मतलब नहीं है? कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। मैं मुद्दा उठाता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया। मैं राहुल की बात कर रहा हूँ, राहुल की बात कर रहा हूँ। उसे ये नहीं पता कि मैं मोदी का अपमान कर रहा हूँ तो देश का भी हो रहा है क्या। वो कंफ्यूज है, उसे ये लग नहीं रहा या दिख नहीं रहा कि भाई हम जो सरकार का अपमान करेंगे तो देश का भी अपमान है। उसे दिखता ही नहीं, लगता ही नहीं। एक चीज़ और, मतलब उन्होंने ये चीज़ कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी ने भारत जोड़ो यात्रा उनकी रोकने की कोशिश की थी, पुलिस के बल पर उनको धमकाने की कोशिश की गई थी, क्या कहेंगे? बात जोड़ने की कहाँ, बात जोड़ने की तो थी नहीं। वो तो अपने आप को भारत से जोड़ रहे हैं। वो जोड़ो यात्रा जो भी थी ना उनकी पिछली, वो मोहब्बत की दुकान नहीं थी। वो दरअसल वो भारत से कटे हुए हैं और बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो अपने आप को भारत से जोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा शुरू की थी। अनुराग यात्रा नहीं थी, अपने आप को जोड़ने की यात्रा थी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं, फेक गांधी, क्या कहेंगे? वो तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल है। बतौर पीएम मोदी जी में है ना कन्विंसिंग पावर तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। और मुझे नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी मोदी जी को कुछ कहते हैं तो वो देश का अपमान करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और भारत दो अलग चीज़ें हैं। वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बोलना, अगर भारत के अगेंस्ट बोलना है तो मोदी जी भी नेहरू जी को बहुत गालियाँ देते हैं, और वो तो स्वर्गीय भी हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति में जो स्वर्गीय होते हैं, चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो, उनको कभी गंद नहीं बोला जाता। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। पॉलिटिक्स है। अगर बात करें, बीजेपी कह रही है फेक गांधी, क्या कहेंगे? उन्हीं फेक गांधी के खानदान के 2 लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं, तो वो फेक कैसे हो गए? अगर वो इतने बुरे इंसान हैं और आतंकवादी भारत के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, तो उन्होंने सिर्फ गांधी परिवार के लोगों को ही क्यों मारा? इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, और भी तो प्रधानमंत्री थे ना, उनका भी खून कर सकते थे, उनको भी शहीद कर सकते थे। अच्छा, केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? एकजुटता की यात्रा पर वो तो कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम पार्टियां कर रही हैं, क्या कहेंगे? मैं खुद पर्सनली उनको बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन अब जो उनका सेकंड टेन्योर है, मैं उससे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। जो भी उन्होंने अपनी है ना गवर्नमेंट को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, करप्शन मिटाने की बातें की थी, सब फेक निकली हैं। मैं खुद विक्टिम हूँ एमसीडी के बहुत बड़े करप्शन की, और वहाँ पर जिस तरीके की गुंडागर्दी हुई है, खुद मेरे क्षेत्र के जो एमपी हैं सौरभ भारद्वाज जी, जब मैं उनके पास गई एमसीडी के करप्शन की कंप्लेंट लेके, उन्होंने मुझे बोला ये तो एलजी का मामला है। तो अगर आप लोगों ने यही करना है दिल्ली की जनता को कि तुम जाओ एलजी के पास और एलजी बोले तुम जाओ दिल्ली सरकार के पास, तो हम लोग पागल हैं इनको वोट करें हम?
हम क्यों करें फिर इन्हें वोट? हमें मतलब नहीं है कांग्रेस से, बीजेपी से या आम आदमी से। हमें मतलब है कि हम एक टैक्स पेयर हैं, हम कानून में बिलीव करते हैं, और अगर हम कानून के हिसाब से चल रहे तो हमें कमज़ोर ना समझा जाए। राहुल गांधी ने करा ही क्या, हमेशा उल्टी बयानबाजी देता है वो। उसने कभी सीधी बयानबाजी दी है? कोई एक सीधी बता दो। उसे ना तो लेक्चर देना आता ढंग से, कभी आलू से सोना निकाल रहा है, उसके यही काम है मैडम। अच्छा, मोदी जी को लेकर वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश की थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? कुछ रोकने की कोशिश नहीं करी। कहाँ रोकने की कोशिश करी है? आराम से चले हैं वो तो, हाफ टी शर्ट में जाके फिर हीटर में बैठ जाते थे। पुलिस के बल पे धमकाया था उनको। कुछ नहीं धमकाया, कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं ये। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, ये फेक गांधी है, क्या कहेंगे? सही बात है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है, फैक्ट है एकदम। कोई भी उनका कोई मतलब विरोध करना है, उन्हें किसी भी बात को लेके विरोध करना है, उसका ना कोई सिर होता ना कोई पैर होता है, सिर्फ विरोध करना है राहुल गांधी को, और कुछ नहीं है। संसद का मुद्दा भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं संसद जो है वो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की जो सियासत शुरू हुई, ये मेन मुद्दों से भटकाने के लिए थी। उन्हें मुद्दा चाहिए, संसद का मुद्दा उठा लिया, संसद में नहीं जाना, वैसे भी नहीं जा पाएंगे संसद में, तो वो अब कहाँ जा रहे हैं? दिख रहा है कहीं से उनके हालचालों को लेके। कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वो एक कर्नाटक को लेके ही बस वही है ना, उल्टा काम हुआ तो बीजेपी करा रही है, सीधा करा तो इन्होंने कर दिया। एक सीधा काम बता दो कोई मेरे को जो उसने किया हो। सिर्फ ये भटका रहा है लोगों को, पूरा विपक्षी दल एक हो चुका है और कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी बहिष्कार करने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, क्या कहेंगे? बहिष्कार होगा, इसके काम ही ऐसे हैं सारे। कोई एक सिंगल काम बताओ जो इसने आज़ादी से लेके अब तक देश में कोई एक अच्छा काम किया हो, खासकर हिंदुओं के पक्ष में कोई काम किया हो किसी का? कुछ नहीं करा, सब हिंदू विरोधी काम है इसके। हिंदू को लेकर एक और सवाल खड़े किए हैं उन्होंने कि मुस्लिम समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग भारत में डर डर के जी रहे हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी भी एक हमला हुआ है दिल्ली में, देखा होगा कैसा हमला हुआ है। उसमें हमेशा हिंदू बेटी मिलती है और दूसरे धर्म का ही क्यों मिलता है? वो कभी हिंदू धर्म का क्यों नहीं मिलता, ये बताओ। कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति चल रहे हैं, सारे विपक्षी दल एक हो चुके हैं। ये सोच रहे हैं हम मोदी को लेके डूब जाएंगे, लेकिन नहीं, 2024 में मोदी ही आएगा। मेडल भी तो बहाने गए थे ना गंगा जी में, वापस आ गए। राकेश टिकैत तो बॉर्डर पे है ना, वो थोड़ी क्या है। ये लोग पहलवान लोग गए थे ना, फिर वापस ले आए। अब गए हैं, देखते हैं बहाते हैं नहीं बहाते। अभी तक तो न्यूज़ है नहीं हमारे पास, बहा दी है। यही बह जाएंगे 2024 में पूरे के पूरे। तो उसका प्रदूषण का अपना खुद करवाए ना, क्यों नहीं करवाते हैं? कह रहे हैं हम भी तैयार हैं। हाँ तैयार है तो करवाओ, काम खत्म। हाँ, लाइव स्क्रीन होनी चाहिए बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी को कि इनको तो भगवान भी नहीं समझ सकता है। अमेरिका में जाके आज बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ पे 2000 की भीड़ नहीं है, उसकी 2 लाख की भीड़ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? ये लोगों को लुभा रहे हैं, क्या लग रहा है 2024? कौन नहीं लुभाता है? कौन सा ऐसा मंत्री पद है जो विधायक बन जाता है कि लुभाता नहीं कि चलो मैं अब ये दे दूंगा फ्री, वो दे दूंगा फ्री? कौन नहीं लुभाता है बताओ? कौन नहीं लुभाता? वो तो बीजेपी कौन सा नया रवैया स्टार्ट किया है? ये तो पूरा सदियों चला रहा है। क्या है, वो दुकान उनकी बंद हो रही है, खतरे में वो हैं, इसीलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। देख रहे हो ना, एक एक गुट सारा इकट्ठा हो गया है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। सिर्फ संसद में मायावती की पार्टी ने और रामविलास पासवान के लड़के जो चिराग पासवान है, उन्होंने सपोर्ट की है। किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। सबको डर है, पता है कि हमें आना तो है नहीं, इसीलिए एक बहाना तो मिल जाएगा 2024 में अपने आप को छुपाने का, अपनी इज्जत छुपाने का, कि हम संसद में जा नहीं रहे। अरे तुम्हें लाएगा ही कौन संसद में? वोट देंगे तभी तो तुम संसद में आओगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी को मोदी जी की तारीफ पच नहीं रही है? राहुल गांधी की सीट खुद की भी आ जाए ना, वो भी बहुत बड़ी गनीमत है। कुछ नहीं होना, ये सफाया होगा कांग्रेस का, बिल्कुल जड़ से सफाया होना है। अब क्या है, वो दुकान उनकी बंद हो रही है, खतरे में वो हैं, इसीलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। देख रहे हो ना, एक एक गुट सारा इकट्ठा हो गया है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। सिर्फ संसद में मायावती की पार्टी ने और रामविलास पासवान के लड़के जो चिराग पासवान है, उन्होंने सपोर्ट की है। किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। सबको डर है, पता है कि हमें आना तो है नहीं, इसीलिए एक बहाना तो मिल जाएगा 2024 में अपने आप को छुपाने का, अपनी इज्जत छुपाने का, कि हम संसद में जा नहीं रहे। अरे तुम्हें लाएगा ही कौन संसद में? वोट देंगे तभी तो तुम संसद में आओगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी को मोदी जी की तारीफ पच नहीं रही है?
राहुल गांधी की सीट खुद की भी आ जाए ना, वो भी बहुत बड़ी गनीमत है। कुछ नहीं होना, ये सफाया होगा कांग्रेस का, बिल्कुल जड़ से सफाया होना है अब। अच्छा, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं ये राहुल गांधी नहीं फेक गांधी हैं, क्या कहेंगे? तो फेक गांधी है ही कहाँ से? इसका गांधी सरनेम कहाँ से लगता है आप बताओ? कोई भी है इसका? इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी, फिरोज गांधी कौन था? उसके फिरोज खान के आगे गांधी लगा के फिर एक नई ये पैदा की गई, उसमें निकला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन है? इटली से आई हुई बार डांसर है एक। इनका इंडिया से भी कुछ नहीं है, गांधी तो दूसरी बात है, इनका भारत देश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही लोग कहते हैं कि देश को आजाद कराने में बीजेपी की क्या भूमिका थी? हाँ? इनकी क्या भूमिका थी देश को आजाद कराने में? ये बताओ ना। भगत सिंह की भूमिका थी, सुभाष चंद्र बोस की थी, राजगुरु की थी, और कितने कितने शहीद जो हुए हैं उनकी थी। इन्होंने क्या भूमिका निभाई है शहीद होने में? ये बताओ। देश को जो आजाद कराया था किसने कराया था? नाम बताया ना आपको, शहीद भगत सिंह फांसी पे लटक गए, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, और बहुत नाम है? गांधी जी ने कुछ आजाद नहीं कराया। राहुल गांधी में तो एक ही काम है, बोलने का, बस दूसरा काम ही नहीं है कोई। लेकिन वो तो देश की जनता की कह रहे हैं, उनके लिए लड़ रहा हूँ। अरे वो मैं क्या करूँ, वो लड़ेगा और काम को बस बोलेगा और कुछ काम नहीं है, बस का कोई काम नहीं उसके पास। क्या लग रहा है मोदी जी की तारीफ पच नहीं रही है उनको? क्यों पचेगी उन्हें? विपक्ष में काम क्या है? बस काम क्या है? काम अगर बोलेंगे, ये बताओ, उनके पास वैसे कुछ काम नहीं है। अगर बोलेंगे नहीं तो फिर क्या रहेगा उनके पास? कुछ तो बोलेंगे, दिखाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे काम, या वो ये भी ना करें। कह रहे हैं मोदी जी जो है वो भगवान को भी ब्रह्मांड के बारे में बता देंगे। ये मोदी की तो छोड़ो, मोदी को सब कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है जी। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और विदेशों में यात्राएं कर रहे हैं। जो 24 में देख लेना, ठीक है जी, 29 में देख लेना, 24 दोनों देख लो। कोई दावा गठबंधन भी कर रहे हैं। अरे गठबंधन तो कई बार हुआ है, बारात एक, दूल्हा कितने, ये तो देखो, दूल्हा कितने, ये बताओ, बताओ सही। 24 ना भैया, 24 ना 29। अरे 29, अरे योगी कोई भी आए, मतलब समझे नहीं, समझे बीजेपी आएगी मतलब। तो देखिए इस वक्त जो हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर तंज को लेकर आम जनता ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।